और गेट बेसिकली ट्रांजिस्टर से मिलके बनता है। सर्किट डिजाइनिंग के लिए हम प्रोटियस टूल जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, इसे इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर स्कीमेटिक कैप्चर के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से वो चीजें जिनकी हमें जरूरत है, हम उन्हें पिक कर लेते हैं। पिक के बटन पे क्लिक करें। हमें सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर की जरूरत है। यहाँ से हम ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, इसको ओके का बटन पे क्लिक करें। तो ये हमारे पास जो लिस्ट यहाँ पे पहले एम्प्टी थी, उसमें ये आ चुकी है। इसे हम यहाँ से पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। फिर हमें एक रेजिस्टेंस की जरूरत है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं, सिंपल जेनेरिक रेजिस्टेंस है ये, इसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें स्विचेस की जरूरत है। हम यहाँ पे स्विच सर्च करते हैं। स्विच, ये सिंपल एक स्विच है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली अगर हम और गेट को डिजाइन करने लगे तो ये दो ट्रांजिस्टर से मिलके बनते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसे हम इस्तेमाल करना है, एक ट्रांजिस्टर हम यहां लगा देते हैं जिसका नाम Q1 है और एक और ट्रांजिस्टर हम यहां पे लगा देते हैं जिसका नाम Q2 है। अपनी आउटपुट को देखने के लिए हम एक रेड एलईडी सर्च कर लेते हैं। ये हमने एक रेड कलर की एलईडी हमने पिक कर ली। इसको हम यहां पे लगा देते हैं। यहां से हमें पता चलेगा कि हमारी आउटपुट 0 है या 1 है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक डीसी सोर्स होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक वोल्टेज 5 वोल्ट इसको चूज कर लेता हूँ। इसको सेटिंग में जाके 5 वोल्ट सेट कर देता हूँ। ये डीसी करंट है। और एक हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए। तो ये हमें टर्मिनल मोड में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड अवेलेबल है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। एक दफा क्लिक करेंगे तो वो मूवेबल हो जाता है और दूसरी दफा क्लिक करें तो वो पेस्ट हो जाता है। बैटरी एलईडी के एक टर्मिनल को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये जो हमारे पास सोर्स है इसको Q1 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। जो Q1 ट्रांजिस्टर का एमिटर है, इसको बैटरी के जो दूसरा टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारे पास यहाँ से करंट सोर्स है, यहां से एक वायर Q1 Q1 Q2 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करें और यहां से जो वायर है इसको आपने बल्ब का जो टर्मिनल है उसके साथ आपने कनेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली एक सर्किट अगर आप देख पाए तो ये एक हमारे पास सर्किट है। हम इसको यहां से इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सर्किट हमने डिजाइन कर लिया। अब इसको चलाने के लिए आपको पता है कि इसके ट्रांजिस्टर की बेस को अगर बैटरी के 0 के साथ कनेक्ट किया जाए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देता। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, तो ये अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। और ये जो हमने यहाँ पे 1 करना है, इसको 1 जो सिग्नल प्रोवाइड करना है, जो करंट प्रोवाइड करना है, वो बहुत मिनिमल सा होना चाहिए। तो इसी के लिए हम वापस दोबारा कंपोनेंट मोड में जाते हैं। हमें 2 स्विचेस की जरूरत है जिसकी मदद से हम बेसिकली 0 या 1 इसको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास बैटरी का सोर्स है। इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर दें और यहाँ से एक वायर दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कर दें। चूंकि ये बहुत मिनिमल सा करंट होना चाहिए, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वायर्स कनेक्ट कर देते हैं। ये Q1 के बेस के साथ कनेक्ट की। इसी तरह जो दूसरा स्विच है उसे आपने Q2 के बेस के साथ कनेक्ट कर देना। बेसिकली ये एक ऐसा सर्किट होगा
हम ये चाहते हैं कि Q1 और Q2, Q1 का जो बेस है, अगर ये स्विचेस ऑन हो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाए। अगर ये ऑफ हो तो ये बेस, जो दोनों बेसेस हैं, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाए। तो ऐसा काम करने के लिए हम दोबारा से टर्मिनल मोड में जाते हैं। एक ग्राउंड को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, एक ग्राउंड हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो बेसिकली ये करने के लिए हमें मजीद एक रेजिस्टेंस की जरूरत है। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लेके आए, इसको रोटेट कर देते हैं और यहां से हम एक वायर यहां कनेक्ट करते हैं और एक वायर यहां पे कनेक्ट करते हैं। बेसिकली ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का जो जो इसकी रेजिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से स्विच ऑन करूंगा तो ये यहां से करंट गुजरता 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 यहां से शॉर्ट सर्किट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहां से करंट इस रास्ते से गुजरता हुआ ग्राउंड की तरफ चला जाएगा, बजाय इसके कि ये इस ट्रांजिस्टर से जाए। तो इसलिए ये ट्रांजिस्टर सॉरी ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने 100 किलो ओम कर दिया सेट। फिर इसी तरीके से एक और रेजिस्टेंस लें। आप एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दें और इसको अगर आप रोटेट कर दें और ये इसकी एक वायर बैटरी के ग्राउंड के साथ और दूसरी वायर अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा सर्किट बन गया है कि जिसके अंदर अगर ये स्विच ऑफ है, ये भी स्विच ऑफ है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये बेस है, ये बैटरी के नेगेटिव के साथ, इस रेजिस्टेंस से होते हुए बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे भी ये बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। करंट जो है वो, चूंकि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगाई है, अभी मैंने इसको सेट नहीं किया, हम इसको सेट कर देते हैं कि यहाँ पे मैंने 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, तो करंट यहाँ से चलता चलता यहाँ से यहाँ से इस रेजिस्टेंस की वजह से ये ग्राउंड की तरफ को नहीं जाएगा, बल्कि ये ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ जाएगा और इसके अंदर से गुजरता हुआ और एलईडी को चलाता हुआ ग्राउंड की तरफ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास OR गेट का सर्किट डिजाइन है। हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। हम प्ले बटन पे क्लिक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अगर दोनों जीरो हैं, OR गेट में होता ही यही है कि अगर दोनों जीरो हो तो आंसर जीरो आता है। दोनों में से कोई एक भी वन हो जाए तो आंसर वन। तो हम देखते हैं इसको वन करके। तो देखें, बेसिकली मैंने अ, यहाँ पर मैंने ओ लिख दिया था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे गलती है। तो अब देखें, आप यहाँ से हम इसको अगर इसको हम ऑन करते हैं, वन करते हैं, तब भी हमारी एलईडी चल रही है। अगर मैं इसको ऑन करता हूं, तब भी हमारी एलईडी चल रही है। अगर दोनों वन है, तब भी हमारी एलईडी चल रही है। यानी इन दोनों स्विचेस में से कोई एक भी स्विच अगर ऑन हो जाता है, दोनों में से कोई एक भी वन है, तो आंसर क्या आएगा? वन। दोनों जीरो है तो आंसर जीरो आएगा। दोनों में से कोई एक भी वन है दोनों में से कोई एक भी वन है, तो आंसर क्या आएगा? वन। तो यही हमारे पास और गेट होता है, और जो कि हमने ट्रांजिस्टर्स की मदद से बना लिया।